गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था वेस्ट मैनेजमेंट कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट में हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमने पहले स्टडी कर ली है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से इजीली डिकम्पोस्ट नहीं होते, मतलब नष्ट नहीं होते, या अगर वो कोई भी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं तो वह ह्यूमन बींग्स के साथ साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए हमने 4R मेथड पढ़े थे। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कि अगर हम रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण, इस तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को यूज लेंगे तो उनकी जनरेशन को हम आसानी से रिड्यूस कर सकेंगे, कम कर देंगे, तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट का मैनेजमेंट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है मतलब वो वेस्टेज जिनको आसानी से डिकम्पोस्ट किया जा सकता है, जैसे हमने बताया वेजिटेबल पील, लेफ्ट ओवर फूड, प्लांट रेसिड्यूज, एनिमल रेसिड्यूज, इनको हम आसानी से नष्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के एक्शन से, या ये इजीली डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तब इनको हम कुछ मेथड्स बताएंगे जिनके द्वारा अगर हम डिस्पोज करेंगे तो ये हमारे लिए यूजेबल हो सकते हैं। देखते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर एज फॉलोज। कि कुछ इम्पोर्टेंट मेथड बताए गए हैं जिनके द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उस वेस्टेज को हम आसानी से डिस्पोज कर सकते हैं। फर्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट का मीन्स होता है खाद, तो वह प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहा गया है कि हम खाद कैसे बनाएं, किस तरीके से हम उनका यूज करें। तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा कंपोस्टिंग के द्वारा। सेकंड है लैंडफिल। लैंडफिल का शुद्ध बोला जाता है भराव क्षेत्र। कि कई बार जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उनको एक काफी बड़ी जगह में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको यूजेबल बनाया जाता है, तो वह प्रोसेस हम स्टडी करेंगे लैंडफिल में। थर्ड है इंसरेशन मतलब भस्मीकरण। कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है उनको हम भस्म कैसे कर सकते हैं। तो 3 मेथड बताएं, कंपोस्टिंग, लैंडफिल, इंसरेशन। तो तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। जो कंपोस्ट होता है मतलब खाद होता है, वह एक प्राकृतिक उर्वरक है। फर्टिलाइजर को बोला जाता है उर्वरक। कंपोस्ट को हम खाद बोल सकते हैं, या फिर इसको खाद को हम मैन्योर भी कह सकते हैं। मैन्योर का शुद्ध वर्ड होता है खाद, लेकिन यहाँ पे कंपोस्ट को भी हम एक खाद मान सकते हैं। तो कंपोस्ट क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, मतलब प्राकृतिक उर्वरक है। फर्टिलाइजर वो होते हैं जो केमिकल्स के द्वारा इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं और वह प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। लेकिन जो कंपोस्ट है वह कैसा फर्टिलाइजर है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक फर्टिलाइजर है। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसमें जो कंपोस्ट है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं जो किसके लिए आवश्यक है, रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की वृद्धि के लिए मतलब ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। वापस देखते हैं कि कंपोस्ट में वो सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। सो कंपोस्ट इज यूज्ड एज ए मैन्योर फॉर ग्रोविंग प्लांट। तो जो कंपोस्ट होती है
वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एज ए मैन्योर मतलब एज ए खाद हम यूज कर सकते हैं। तो कंपोस्ट और मैन्योर एक ही वर्ड मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हम दोनों को खाद मान सकते हैं। तो कंपोस्ट को हम एज ए मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैन्योर है वह भी गोबर से या कोई भी लेफ्ट ओवर फूड उनसे आसानी से बनाए जा सकते हैं, स्पेशली यह गोबर से ही बनती है। तो मैन्योर में भी उतने ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, और कंपोस्ट में भी सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो हम कंपोस्ट को मैन्योर की जैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इनटू कंपोस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है मतलब जैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स पिल है, लेफ्ट ओवर फूड है, प्लांट रेसिड्यूज है, एनिमल रेसिड्यूज है, पेपर है, कॉटन है, तो ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को ही कंपोस्टिंग कहा जाता है। जैसे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक गड्ढा खोदेंगे। सबसे पहले एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें हम जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है वो डाल देंगे, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। 5-7 दिन बाद में उसको हम देखते हैं तो वह सड़ा गला हुआ हमें दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने इसमें जो कंपोस्ट है वह तैयार कर ली है, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे मतलब जो सूक्ष्म जीव थे उनके एक्शन से वह कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो ये प्रोसेस ही कंपोस्टिंग कहलाती है। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए, उस प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मीन्स हो जाएगा कि जो कंपोस्ट है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह हम अर्थवॉर्म यूज करें, मतलब केंचुओं के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। मतलब वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का मीन्स होता है कि केंचुओं के द्वारा प्राप्त जो खाद होती है, और यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग तो जो केंचुओं के द्वारा मतलब अर्थवॉर्म के द्वारा जो खाद बनाए जाने की प्रोसेस है उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। देखते हैं, द कंपोस्टिंग प्रोसेस कैन बी फास्टेंड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। कि वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी फास्टर प्रोसेस है जो कि अर्थवॉर्म की हेल्प से होती है। कि वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो ये बहुत ही फास्ट होती है, और इसमें हम अर्थवॉर्म मतलब केंचुओं का यूज करते हैं। कि कई एक तो हम गड्ढे में जो कूड़ा करकट है डाल के मिट्टी से ढक देंगे, तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है वह उसको डिकम्पोस्ट करेंगे, और वह अपने आप ही थोड़े टाइम के बाद में कंपोस्ट में कन्वर्ट होगी। तो वह तो हो जाएगी कंपोस्टिंग। लेकिन अगर हम उनको जल्दी करवाएं या और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से पोषक तत्व प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो अगर उनमें अर्थवॉर्म को डाल देंगे, जो केंचुओं को डाल देंगे, तो वह जल्दी से भी बनेगी और बेस्ट क्वालिटी की भी कंपोस्टिंग बनेगी। तो ये जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें हमें अर्थवॉर्म यूज करते हैं। द टाइप ऑफ अर्थवॉर्म यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग आर कॉल्ड रेडवॉर्म। वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस में जो अर्थवॉर्म यूज किए जाते हैं मतलब जो केंचुए यूज किए जाते हैं उसे रेडवॉर्म कहा जाता है। मतलब वो स्पेशली ज्यादा से ज्यादा रेड कलरिश के दिखाई देते हैं, मतलब हमें रेडिश दिखाई देंगे, इसलिए उन्हें रेडवॉर्म कहा गया है। रेडवॉर्म आर इंट्रोड्यूस इन द वेस्ट डंप इन ए लार्ज पिट विद इन सॉइल। सब क्या करेंगे हम खाद बनाने के लिए
एक बड़ा सा पिट मतलब गड्ढा खोदेंगे और उसमें जो वेस्ट डंप किया है उनके साथ में रेड वर्म को भी उनमें डंप कर देंगे और उसके बाद में उसको हम सॉइल से कवर कर देंगे। देन रेड वर्म ईट द सॉइल along with the waste material and कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। तो जो रेड वर्म होंगे वह उस मिट्टी को खाएंगे और मिट्टी को खाने के साथ साथ में और उन वेस्ट मटेरियल को भी खाएंगे और वेस्ट मटेरियल को खाने के बाद में उनको जो वेस्ट उन्होंने खाया है वह उसको एक्सक्रिएट करेंगे। तो एक्सक्रिएट करने से तो वह कंपोस्ट है, जो सॉइल और वेस्टेज है वह कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। वापस देखते हैं कि सबसे पहले एक गड्ढे में हम वेस्ट को डंप करते हैं और वेस्टेज को डंप करने के साथ साथ में उनमें रेड वर्म ऐड कर देंगे। रेड वर्म को डालते हैं तो जो रेड वर्म होते हैं वह सॉइल को खाते हैं, मतलब मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी के साथ साथ में वह वेस्ट मटेरियल को भी खा लेते हैं। तो खाने के बाद में मिट्टी और वेस्ट मटेरियल को खाने के बाद में वह उनको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट आसानी से इजीली रेडी हो जाएगी, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी रहेगी क्योंकि उनमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेंगे। The method of preparing compost with the help of red worm is called vermicomposting। तो वर्मी किसे कहा गया है? ऐसा मेथड जिसमें कंपोस्ट तैयार करने के लिए, मतलब कंपोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए रेड वर्म की मदद ली जाए, उसे ही वर्मी कंपोस्टिंग कहा गया है। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहेंगे वापस देखते हैं। वो मेथड जिसमें कंपोस्ट तैयार करने के लिए रेड वर्म की मदद ली जाए उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज है उनको इन मेथड के द्वारा डिस्पोज करेंगे, जो हमारे लिए यूजफुल भी होंगे।